हेलो सभी को नमस्कार। मेरे चैनल पे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मोबियस फुल मूवी इन शॉर्ट। अगर हमारा वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा नया वीडियोस अतः ही आप तक पहले पहुंचे। कोलंबिया पिक्चर्स की एमसीयू आसनर्ड हॉरर फिल्म मोरबियस का शीर्षक चरित्र डॉक्टर माइकल मोरबियस जैरेड लेटो एक जीवित पिशाच है। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है? क्या अच्छा डॉक्टर बिना पहले मरे वैम्पायर बन गया? क्यों? हाँ, उसने अपने डीएनए को वैम्पायर बैट डीएनए के साथ जोड़ दिया ताकि वो उस दुर्लभ घातक रक्त रोग का इलाज कर सके जो उसे बचपन से ही त्रस्त कर रहा था। क्या बीमारी, आप पूछते हैं? आप प्यारे मासूम बच्चे, फ्यूजन ने उसे सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, इकोलोकेशन क्षमताएं और रक्त की भूख दी जो केवल कृत्रिम विकल्प द्वारा आंशिक रूप से तृप्त है, जिसके लिए मोरबियस ने शुरुआत में नोबेल पुरस्कार को अस्वीकार कर दिया फिल्म का। क्यों? फिर आप बहुत अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं। संक्षेप में, वह एक विज्ञान पिशाच है, तो जैसे अगर बैटमैन डॉक्टर होता तो गलत ब्रह्मांड, लेकिन करीब। तो इसका मतलब है कि पिशाचवाद के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं, है ना? हाँ और ना। लॉक्सियस क्राउन मैट स्मिथ मोरबियस का सबसे अच्छा दोस्त सबसे बड़ा विरोधी बन गया। मोबियस के सूत्र का उपयोग करके खुद को एक पिशाच में बदल देता है, लेकिन हम नहीं जानते कि इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हुई या नहीं। उस सीक्वेंस को स्क्रीन से दूर छोड़ दिया गया है, कई कारणों से, संभवतः कई रीशूट और देरी से जुड़ा हुआ है, जो बड़े पर्दे पर मोरबियस की यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है। और अन्य पात्र मर जाते हैं और मोरबियस के रक्त को चखने के बाद जीवन में वापस आ जाते हैं, एक अलौकिक परिवर्तन जिसमें शामिल नहीं है, जैसा कि मोरबियस स्वयं इसे एक बिंदु पर रखता है, विज्ञान सामग्री। बिल्कुल। संक्षेप में, मोरबियस की पीड़ा की प्रकृति गड़बड़ और विरोधाभासी है और कुछ सेकंड से अधिक के बारे में सोचने लायक नहीं। जांच करना व्यसन के रूप में पिशाच? हाँ, वास्तव में इन विषयों को विकसित करने के संदर्भ में बहुत कुछ न पूछें। हालांकि फिल्म का दृष्टिकोण इंगित करना और चिल्लाना है, वहाँ देखो। जब भी चीजें जटिल होती हैं, एक सुपरहीरो जिसकी हत्याएं लोगों की मदद करने के उसके प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है, एक जटिल नैतिक दुविधा प्रस्तुत है, एक गुणवत्ता जो पूरे डैनियल एस्पिनोसा में फैली हुई है, गलत तरीके से पैदा हुआ सुपरहीरो हॉरर हाइब्रिड। मैथ सजामर और बक शार्पलेस की पटकथा के साथ साथ लेटो के प्रदर्शन में सभी सबसे बड़ी रूपक हिट मौजूद हैं। बीमारी के रूप में पिशाचवाद करता है, लेकिन आप इसे इस फिल्म से नहीं जान पाएंगे, जो अपने शीर्षक चरित्र की कहानी के किसी भी पेचीदा तत्व को लेती है और उन्हें अनसुने लोगों की रक्षा करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त कुछ लोगों के दायित्व के बारे में क्लिच भव्यता में बदल देती है। साजिश का मूल जोर यह है कि मोरबियस एक सेलिब्रिटी वैज्ञानिक, जिसकी प्रयोगशाला क्राउन के परिवार के भाग्य द्वारा वित्त पोषित है, नैतिक रूप से संदिग्ध प्रयोगों का संचालन कर रही है, जिसमें सभी शामिल हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल पर आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा लगता है। क्राउन की अपार संपत्ति को देखते हुए यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रयोग के पहले मानव परीक्षण के बाद 8 नाविकों की मौत हो गई और जल्द ही उनके शरीर एक भूत जहाज पर खोजे गए, जैसे कि ब्रैम स्टोकर के उपन्यास की शुरुआत में काउंट ड्रैकुला को परेशान करता है। यह मोरबियस नहीं है, केवल अन्य अधिक सुसंगत पिशाच कथाओं का संदर्भ है। नोस्फेरातु के निदेशक के बाद जहाज का नाम मर्तो रखा गया है। वहां से मोरबियस, जो जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, प्रयोग के दौरान एक जीवित पिशाच में बदल गया था, जाहिरा तौर पर एफबीआई द्वारा जांच के अधीन है। लेकिन एजेंट रोड्रिग्स, अल्मेरिग्ला और स्ट्राउड टायरेस गिब्सन उसे ट्रैक करने के लिए एक भयानक काम करते हैं, यह देखते हुए कि वो अपराध के कुछ घंटों के भीतर अपने सहयोगी और प्रेम रुचि डॉक्टर मार्टिन बैंक्रॉफ्ट, एड्रिया अर्जोना के साथ। एक फ्रंट पेज की कहानी है और मुख्य संदिग्ध अपने स्वेटशर्ट पर हुड लगाने से थोड़ा अधिक करके किसी का ध्यान नहीं भटक रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या वैम्पायर का सामान अच्छा है? दुख की बात है, वास्तव में नहीं। अधिकांश सुपरहीरो फिल्मों की तरह मोरबियस को PG-13 का दर्जा दिया गया है, जो रक्त को संगीन जूस बॉक्स मोरबियस चग्स तक सीमित करता है और एक चरित्र के गले में कभी कभी जंग लगे दाग। और यद्यपि कृत्रिम कलाकारों को फिल्म के क्रेडिट में सूचीबद्ध किया गया है, भारी भरकम CGI के बीच उनके योगदान को समझना मुश्किल है। मोरबियस एक MCU फिल्म नहीं है, यह तथाकथित स्पाइडरवर्स से संबंधित है, जो उसी स्टूडियो से स्पाइडरमैन नो वे होम के रूप में आ रहा है। लेकिन यह MCU के साथ एक अकिलीज हील साझा करता है, इस अर्थ में कि आप यह नहीं बता सकते कि फिल्म के किसी भी एक्शन सीक्वेंस में क्या चल रहा है, यदि यह लहराती स्केची CGI ट्रेल्स नहीं है, जो मोरबियस के वेक पिक्चर में साइकेडेलिक ट्रेसर और माय नेबर टोटरो से कालिक जीवों के संयोजन का अनुसरण करते हैं, स्क्रीन को ऊपर उठाते हुए। यह उन लानत चमगादड़ है
स्पष्ट होने के लिए पहले के एक्शन सीक्वेंस ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन आधुनिक सुपर हीरो फिल्म में डिजिटल प्रभावों पर फिल्म की अत्यधिक निर्भरता बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। न तो स्मिथ का सहानुभूति से एक बिंदु खलनायक है, न ही उस मामले के लिए लेटो का नर्म नायक है, जिसका सबसे विशिष्ट पहलू भूमिका के लिए अभिनेता द्वारा किए गए शारीरिक परिवर्तन की मांग है। नहीं, केवल वास्तव में आश्चर्यजनक और इसलिए मोरबियस के बारे में सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह एक ईमानदार से अच्छाई वाली हॉरर फिल्म है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए। फिल्म के बीच में एक नस देर रात अस्पताल के खौफनाक परित्यक्त दालान के नीचे अकेले चलती है। गति सक्रिय सेंसर की एक श्रृंखला को ट्रिगर करती है जैसे वह जाती है। अचानक हॉल के नीचे एक रोशनी चमकती है, आँख को उस बिंदु तक खींचती है जहां वह क्षितिज में गायब हो जाती है। एक आकार नस घुसपैठिए को देखती है और दौड़ती है। उसके जाते ही बल्ब चमकते हैं। वो अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकती है और स्क्रीन के नीचे से एक राक्षसी हाथ ऊपर आता है। वह चिल्लाती है। कैमरा वापस खींचता है। रोशनी के प्रत्येक अलग अलग पोखर के रूप में सुस्त होता है, जब तक कि केवल महिला का प्रवण शरीर और उसके ऊपर झुका हुआ छायादार रूप देखा जा सकता है। अंत में वो प्रकाश भी बाहर चला जाता है। स्क्रीन को अंधेरे में स्नान करता है। हॉन्फने का आनंद ले, क्योंकि यह आपके गले से निकल जाता है प्रिय दर्शक, क्योंकि आपको कोई दूसरा नहीं मिलने वाला है, कम से कम इस फिल्म से तो नहीं। अगली बार वास्तविक मरे के साथ बेहतर भाग्य, हम मानते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करें और कमेंट सेक्शन में हमें यह बताना न भूलें कि आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें ताकि मुझे अपने काम से प्रोत्साहन मिले और मेरे चैनल का नाम बिक्स द ग्रेट आई एम द व्लॉग स्टार है। आपके प्यार में वृद्धि होगी। धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें। हमें बताएं कि आप भविष्य में कौन से वीडियो देखना चाहते हैं।